तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, सो दैट आपको सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई की, चाहे आईसीएसई के लिए, चाहे किसी भी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन है, आपको ये टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल रहेंगी। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा यूट्यूब चैनल, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप मेरे एनजीओ को इस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन बेटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर टैकल करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 1 में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर में ही टर्म है सारी की सारी। तो हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए डिनोमिनेटर हमारा, और हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली साइन और कॉस की टर्म में हम लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। तो हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो अब हमारे पास देख रहे हैं न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म आ गई हैं। अब उसको हम इजीली स्प्लिट कर लेते हैं इसको 2 पार्ट में बेटा इंटीग्रल को, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये इंटीग्रल, ये हमारे पास बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा पहला अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल। और दूसरा पार्ट इसका बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें से साइन स्क्वायर एक्स वाला कट गया टर्म, इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स वाली हमारी टर्म कट जाती है। तो इसको यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहां पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे हम लिख लेते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो यहां पर हमारे पास बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बेटा क्या हो गया, देखो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, वेरी सिंपल। और यहां पर ये बन गया बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी हमें पता है माइनस कॉट एक्स। तो यहां पर क्या बन गया, ये यहां पर बन गया बेटा tan x, और यहां बन गया बेटा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। तो एक बार हम इसको क्विक रिकैप हम यहां पर कर लेते हैं बेटा। देखो हमने क्या किया है, हमने जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो 1 था उसको हमने सिंपली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिया है और उसको स्प्लिट कर दिया है 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स में, जिससे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कट जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच जाता है, दूसरे पार्ट में हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच जाता है, जो कि सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स में आता है। और सेक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होता है, tan x होता है, और उसका कोसेक का हो जाता है cot x। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का। बेटा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो हमें यहाँ पर भी ये देखना है कि हम यहाँ पर इसको कैसे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो समझ जाना है कि हमें यहाँ पर फैक्टराइज इसको करना होगा। अब फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर जो अल्फा है बेटा वो कांस्टेंट है आपका, इसको हमेशा ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा यहाँ पर गलती करते हैं कि कॉस अल्फा को भी उसको जब इंटीग्रेट आप करते हो तो उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पर आप यूज कर लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे बेटा। देखो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वेरी सिंपल, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ऐसे cos 2 अल्फा को लिख लो बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज हमारा रह जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने अभी यहाँ पर न्यूमरेटर को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो 1 यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, वेरी सिंपल, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, और अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला लग रहा है, जो हमारा हो जाता है cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक फैक्टर विच इज cos x माइनस cos अल्फा बेटा वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है।
जिससे हमारे पास क्या बचेगा, cos x प्लस cos अल्फा बचेगा। तो 2 हमारे बाहर हो गया, तो यहां पर इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचा, देखो cos x प्लस cos अल्फा। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है cos अल्फा जैसे मैंने बताया तुम्हें कांस्टेंट है बेटा, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x हो गया, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, प्लस 2 cos अल्फा इंटू 1 कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट क्या होगा इंटीग्रेशन, x हो जाएगा बेटा, वेरी सिंपल, और प्लस c यहां पर आ गया। तो ये हमारा जो है आंसर यहां पर आ गया है। ऐसा नहीं करना आपने, ये cos अल्फा है तो उसको भी आपने sin अल्फा में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं करना है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहां पर कर लेते हैं बेटा। देखो cos 2x जो न्यूमरेटर में था, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, उसको हमने पहले बाय यूजिंग आइडेंटिटी जो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 1 कैंसिल आउट हो गया आपका, और उसके बाद 2 कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, और सिंपली उससे हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा वाली जो टर्म है बेटा वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम इस वीडियो के। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्वेश्चन रखा है 1/1 प्लस cos x। तो तभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कभी भी, तो आप क्या करो, सिंपली ना इसको रैशनलाइज, दैट मींस 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर कर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1/1 प्लस cos x है आपका, इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, आप इसको कर लीजिए। इससे हमें क्या एडवांटेज होगा, देखो 1 माइनस cos x हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे जो बन गया बेटा वो बन गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये बन गया आपका 1 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। यहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई यहां पर कर लिया है। अब हम इसको आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं बेटा, 2 इंटीग्रल्स में इसको स्प्लिट हम यहां पर कर लेते हैं। तो एक पार्ट हमारा बन जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पर हमारा देखो क्या बन गया, एक हो गया cos x अपॉन sin x विच इज cot x, और एक हो गया cosec x। तो यहां पर हमारा आ गया बेटा cot x इंटू cosec x हमारा यहां पर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, फिर यहां पर हमें cot x और cos x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका माइनस cosec x, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा cosec स्क्वायर x, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा cot x, राइट बेटा, माइनस cot x यहां पर हो जाता है। तो यहां पर बन जाएगा तुम्हारा माइनस cot x, और यहां पर तुम्हारा क्योंकि माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका cosec x, और ये प्लस c आपका हो जाता है। तो यहां पर तुम्हारा आंसर आ गया माइनस cot x प्लस cosec x प्लस c, ठीक है बेटा। हमने सिंपली इसको क्या किया, हमने इसको रेशनलाइज करने की कोशिश की, 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x से टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कर दिया, और स्प्लिट कर दिया इसको 2 इंटीग्रल्स में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जो है साइन की पावर 6x है। तो वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो आपको याद होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या बन जाएगा, देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए को हम लिख लेंगे ऐसे, लिख लो देखो इसको, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज रह जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बन गया, विच इज ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी ये हो गया। फिर ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, विच इज साइन की पावर 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर बन जाता है। तो नीचे हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तुम्हारा क्या हो गया बेटा,
यहाँ पर 1 हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 लिख दीजिए, और ये वाले जो टर्म है देखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके यहाँ पर होल स्क्वायर बना लो बेटा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अगर हमने लिखा है तो उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आएगी विच इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसको आप यहाँ पर माइनस कर दो, -2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है ही ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है बेटा, वेरी सिंपल। तो नीचे हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो ये वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अगेन हमारी क्या बन जाती है बेटा, 1 बन जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ बन गया 1 और ये बन गई -3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बेटा। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऑब्वियसली 2 पार्ट में। तो देखो एक पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, राइट। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहां पर जो बचा बेटा वो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 बचा। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 विच इज -3x प्लस c, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे किया था हमने, न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें न्यूमरेटर को हम इसमें लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख लो इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, स्प्लिट कर लो इसको 2 पार्ट में, है ना, एक पार्ट में कट जाएगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, और एक पार्ट हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल। तो एक हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स, और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स का प्लस 10x, और यहाँ क्या था हमारा -3x प्लस c। तो ये हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, क्लियर है सबको। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं बेटा, हमने क्या किया है, देखो फटाफट से देखो, हमने साइन की पावर जो 6x है उसको हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस की पावर 6x का लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, वेरी सिंपल। उसके बाद हमने a क्यूब प्लस b क्यूब लगाया है, जिससे हमें मिल गया फैक्टर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1। और अंदर वाला जो पार्ट है बेटा विच इज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, उसको हमने क्या लिख लिया है, उसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखा है तो ऑब्वियसली उसमें एक टर्म हमने ऐड करी है विच इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वजह से हमने बाहर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लगा दिया, जो कि बाहर हमारी माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ जो ऐड होके टर्म वो हमें मिल गई है -3 साइन स्क्वायर एक्स, जैसा आप देख रहे हो। और बाकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 हो गया आपका, है ना। और हमने स्प्लिट कर दिया है उसको 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स में, जिसमें 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाली जो टर्म है वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, 3 बच जाता है, और 3 का इंटीग्रल 3x हो गया, वेरी सिंपल। और इस वाले पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।